पिछली वीडियो में हमने संविधान सभा और संविधान के निर्माण के बारे में जाना था। किस तरीके से संविधान सभा बनी, किस तरीके से पहली बैठकें हुई, कितनी बैठकें हुई, ये सब हमने पिछली वीडियो में जाना था। आज की वीडियो में हम जानेंगे संविधान, भारतीय संविधान के स्रोत, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यानी कि भारतीय संविधान बना है, कौन कौन से देश से कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं जिससे कि भारतीय संविधान कंप्लीट हुआ है अपना। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत, हम आज जानने वाले हैं। तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या है? अब भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। भारत शासन अधिनियम से संघ लोक सेवा आयोग लिया गया है। शक्तियों का विभाजन, प्रशासन करने की व्यवस्था, न्यायपालिका का ढांचा यानी कि हम एक तरीके से कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यायपालिका, संघीय व्यवस्था और राज्यपालिका कार्यालय। ये इतनी सारी चीज़ें, और भी कुछ हो सकती हैं, मैंने इम्पोर्टेंट यहाँ पर लिखी हुई हैं। इतनी सारी चीज़ें भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम बात करेंगे ब्रिटिश संविधान। ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड के संविधान से कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों का शासन रहा था, तो उसी हिसाब से ब्रिटिश संविधान से ली गई हैं एकल नागरिकता। पहली सबसे चीज़ एकल नागरिकता, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये एकल नागरिकता। एकल नागरिकता से क्या मतलब है कि कोई भी व्यक्ति एक ही देश की नागरिकता ले सकता है। अगर वो भारत में है तो भारत की नागरिकता ले सकता है, अगर उसने दूसरे देश में जाकर उसकी नागरिकता स्वीकार कर ली तो भारत की नागरिकता उसकी समाप्त हो जाएगी, यानी कि एक ही देश की नागरिकता वो ले सकता है। ठीक है, तो एकल नागरिकता। दूसरा रहेगा विधि का शासन, संसदीय प्रणाली यानी कि संसद की प्रणाली, द्विसदनीय व्यवस्था और चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया, यानी कि जो चुनाव होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जिसको वोट पड़ेंगे वही विजेता रहेगा। ऐसा कुछ ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। विधि का शासन और विधि निर्माण की प्रक्रिया, ये सारी चीज़ें ब्रिटिश के संविधान से, इंग्लैंड के संविधान से ली गई हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे तीसरा नंबर आयरलैंड। तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दूसरा लिया गया है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एवं पद्धति, यानी कि राष्ट्रपति होता है उसका निर्वाचक मंडल और उसकी पद्धति वगैरह आयरलैंड से ली गई है। तीसरा नंबर रहेगा राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत करना। ठीक है, यानी कि राज्यसभा में राष्ट्रपति सदस्यों को मनोनीत करते हैं, वो कितने? 12। ये भी क्वेश्चन बन जाता है कभी, 12 सदस्यों को। और कौन कौन से क्षेत्र से वो करते हैं? एक तो कला के क्षेत्र से, एक साहित्य के क्षेत्र से, एक विज्ञान और एक सामाजिक सेवा के क्षेत्र से वो 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति जी। अगला रहेगा दक्षिण अफ्रीका। शायद आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा, मैं बोल दे रहा हूँ। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया। आपने देखा होगा कितने सारे संविधान में अभी तक संशोधन हो चुके हैं, तो इसी प्रकार से संविधान में संशोधन जो करने की प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। और दूसरा रहेगा इसमें राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आगे हम बात करेंगे जापान के बारे में। तो जापान से ली गई है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, उसी प्रकार से अगला ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची। टोटल अनुसूचियाँ कितनी हैं? 12। इस टाइम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12। तो उसमें भी 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं। अब समवर्ती सूची में भी 2 विषय हैं, एक मूल विषय, एक वर्तमान विषय। एक मूल मतलब पहले उसमें 47 विषय थे और वर्तमान में है 52 विषय, 52। दूसरी बात करेंगे प्रस्तावना की भाषा भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। केंद्र और राज्यों के बीच संबंध भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संयुक्त अधिवेशन जो राष्ट्रपति बुलाता है वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, अगला बात करेंगे हम अमेरिका की। अमेरिका से लिए गए हैं मूल अधिकार। याद रखना है, मूल कर्तव्य लिए गए हैं रूस से, जिन्हें मौलिक कर्तव्य भी बोलते हैं, रूस से, और मूल अधिकार अमेरिका से। ठीक है, कैसे याद कर सकते हैं इसको, इसमें कन्फ्यूजन ना हो इसलिए बता दे रहा हूँ। अधिकार में 4 वर्ड आ रहे हैं, इसी प्रकार से अमेरिका में भी 4 वर्ड हैं, तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। अमेरिका, मूल अधिकार अमेरिका से। उद्देशिका या फिर प्रस्तावना का विचार, ये भी अमेरिका से। एक होती है ऊपर प्रस्तावना की भाषा, एक प्रस्तावना का विचार। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। प्रस्तावना की भाषा से आप समझते हैं भाषा, सासल जब हमारा इसमें षटकोण, तो औस शासक, इस प्रकार से आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, समझ सकते हैं अपने हिसाब से। ऑस्ट्रेलिया से संविधान की भाषा और अमेरिका से विचार। अगला राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये भी अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग से क्या तात्पर्य है?
यानी कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है अगर उनके द्वारा कुछ कमियां होती हैं तो राष्ट्रपति पर महाभियोग भी अमेरिका से, सर्वोच्च न्यायालय का पद, सर्वोच्च न्यायालय हो वो भी अमेरिका से, संविधान की सर्वोच्चता यानी कि संविधान ही सर्वोच्च रहेगा ये भी अमेरिका से, और उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है, ये भी अमेरिका से, और न्यायिक पुनरावलोकन ये भी अमेरिका से। इतनी सारी चीज़ें अमेरिका से ली गई हैं, बहुत महत्वपूर्ण भी हो जाती हैं ये। अगला नंबर फ्रांस, शायद फ्रांस का भी आपको दिखे ना दिखे, फ्रांस का मैं बोल दे रहा हूँ। फ्रांस से ली गई है गणतंत्रात्मक व्यवस्था, और दूसरा रहेगा प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये शब्द फ्रांस के द्वारा जोड़े गए हैं, फ्रांस से लिए गए हैं मतलब। अगला नंबर रहेगा हमारा रूस, जैसे हम अंग्रेजी में रसिया भी बोल देते हैं। इसमें आ गया मूल कर्तव्य, मूल अधिकार अमेरिका से और मूल कर्तव्य रूस से, ठीक है। अब मूल कर्तव्य हमारे कौन से आर्टिकल में दिए गए हैं? आर्टिकल नंबर 51 का 51 के काम है। 51 में क्या दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, और 51 के काम है मूल कर्तव्य, ठीक है। इसी प्रकार से प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श, और न्यायिक आदर्श कौन कौन से? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये सभी चीज़ें रूस से ली गई हैं। एक पंचवर्षीय योजना भी रूस से ली गई है भारतीय संविधान में। अगला नंबर रहेगा कनाडा। तो कनाडा से क्या लिया गया है? राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति हो, ये भी कनाडा से लिया गया है। संघीय व्यवस्था या फिर हम जिसे संघात्मक व्यवस्था बोल सकते हैं, ये भी कनाडा से। सशक्त केंद्र यानी कि स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये भी कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, ये भी कनाडा से, ठीक है। आगे बात करेंगे हम जर्मनी से। तो जर्मनी से लिया है आपातकाल की व्यवस्था। आपातकाल से क्या मतलब है? इमरजेंसी कभी देश में लग जाती है तो। अभी तक 3 बार ऐसी इमरजेंसी आपातकाल भारत में लगा है। पहला नंबर लगा था 1962 में, जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था। पहली बार आपातकाल लगा था 1962 में, जब भारत चीन युद्ध हुआ था। उस समय पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा आपातकाल लगा था 1971 में, भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, जब पीएम थी इंदिरा गांधी। तीसरी बार लगा था 1975 में, जब भी पीएम हमारी इंदिरा गांधी थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो ये आपको 1, 2, 3, 4 बार रिवीजन करना पड़ेगा, तब जी याद होंगी चीज़ें। एक बार में तो शायद कोई भी चीज़ नहीं याद होती, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक कमेंट ज़रूर कीजिए।